अरे रुक जा। 3 मिनट में आज के कड़क इंडियन करंट अफेयर्स पढ़ ले और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना। आज का सवाल, हाल ही में पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस सम्मान देने वाले नॉर्वे देश की राजधानी क्या है? ओस्लो या पेरिस? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टपकाएं। भारत की बेटियों ने एक बार फिर वैश्विक मंच पर देश का मस्तक ऊंचा कर दिया है। भारतीय सेना की जांबाज मेजर अभिलाषा बराक को यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार के लिए चुना गया है। लाडले, वह लेबनान में यूएन के शांति मिशन के तहत फीमेल एंगेजमेंट टीम की कमान संभाल रही हैं। एग्जाम के लिए एक और कड़क फैक्ट याद रखना, मेजर अभिलाषा भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। देश के खजाने और अर्थव्यवस्था के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने छप्पर खुशखबरी दी है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए भारत सरकार को 2.87 लाख करोड़ रुपए का अब तक का ऐतिहासिक लाभांश डिविडेंड देने का फैसला किया है। लाडले, यह पिछली बार से भी 6.7% ज्यादा है। इस भारी भरकम रकम से सरकार को देश में नए हाईवे, रेलवे और विकास योजनाओं को रॉकेट की रफ्तार से दौड़ाने में मदद मिलेगी। अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में आज 2 बड़े धमाके हुए हैं। पहली खबर, इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने टेक्सास से दुनिया के सबसे ऊंचे और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप V3 124 मीटर ऊंचा का सफल टेस्ट किया है, जिसका इस्तेमाल नासा के आर्टेमिस मिशन में इंसानों को चांद पर भेजने के लिए होगा। दूसरी खबर हमारे देश से है। इनस्पेस ने अब प्राइवेट कंपनियों को इसरो के सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV की पूरी तकनीक ट्रांसफर करने की घोषणा कर दी है, जिससे भारत का स्पेस सेक्टर अब नया इतिहास लिखेगा। अब लाडले, जरा इन सवालों के जवाब देकर अपनी तैयारी पर रख। सवाल 1, राज्यसभा की याचिका समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जवाब रट ले, राघव चड्ढा। सवाल 2, अमेरिकी खुफिया विभाग DNI के पद से इस्तीफा देने वाली पहली हिंदू अमेरिकी कौन है? उत्तर है तुलसी गबार्ड। सवाल 3, किस राज्य ने 1 जून 2026 से सभी सरकारी विभागों में सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों EV को जरूरी कर दिया है? जवाब है ओडिशा। और बिना जमीन पर उतरे सिर्फ सोशल मीडिया पर ज्ञान देने या अभियान चलाने को स्लैक्टिविज्म कहा जाता है। कुछ और एग्जाम स्पेशल सवाल जो सीधे पेपर में टपक सकते हैं। सवाल 1, स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट के तहत किन सीमाओं पर ड्रोन रडार से कड़ा पहरा लगेगा? जवाब नोट कर ले, पाकिस्तान और बांग्लादेश। सवाल 2, पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस सम्मान से किस देश ने नवाजा है? उत्तर याद रखना, नॉर्वे। सवाल 3, भारत के पहले 5th जनरेशन स्वदेशी स्टील्थ फाइटर प्रोजेक्ट का नाम क्या है? जवाब है AMCA। और आखिरी बात, IMEC कॉरिडोर किन 3 बड़े क्षेत्रों को आपस में जुड़ेगा? उत्तर है भारत, खाड़ी देश, गल्फ कंट्रीज और यूरोप।